younger brother were most inspirational. And today he plays for India and on a very good situation. Right, but that's what everybody should realize, that whatever it is, you keep on learning in life and then... Exactly. Thank you. Yes, next, sir. please. अनुपम जी, हाँ जी, आपके सामने जैसा कि कुछ भी हो सकता है कि शो के लास्ट टाइम पे ये एक बज़ क्रिएट हुआ था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कुछ भी हो सकता है कि शो में आने वाले हैं. तो पहले तो क्या सेकंड एडिशन में हमें इस देखने को मिलेंगे वो, या आप लोगों के कुछ प्लान? I think I wanted, that was my wish list and it still remains my wish list. I think because the prime minister that we have today is the one of the most inspirational people. He has great qualities. I would like to interview him, but it depends entirely on his schedule and the possibility of doing that. अरे of course कोशिश करने से मैं तो कभी मैं पीछे हटा ही नहीं हूँ. मैं जरूर होगा अगले साल, अगले सीजन में जरूर होगा अगर कलर्स वालों ने मुझ पर मेहरबानी की तो. Yes. Okay. Here, sir. Yes, ma'am. Yeah. Normally हम लोग भी स्टार्स के इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन हमारे तमाम स्टार से वो पर्सनल रैपो नहीं होता है. तो वी कैन आस्क एनीथिंग जो उन्हें कंफर्टेबल हो या ना कंफर्टेबल ना हो. आप एक ऐसा शो होस्ट करते हैं जहां ज़्यादातर सामने कुर्सी पर आपका दोस्त या कोई तो जानकार ही बैठा है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो आप में भी होंगी. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन्हें आप जानते हैं, जिनकी ज़िंदगी आपको पता है या जो आपको अच्छे लगते हैं, उनसे मुस्कुराते हुए बात करना बड़ा आसान है, अंदर की बातें निकालना बड़ा आसान है. पहला सीज़न और अब का सीज़न, इन दोनों ही सीज़नों में क्या कोई ऐसा भी सेलिब्रिटी आया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना और मे भी आपको वो पसंद ना हो? नहीं, मैं बहुत कम लोगों को नापसंद करता हूँ. मुझे लगता है कि हर इंसान में कहीं ना कोई खूबी है उसे पसंद करने के लिए, unless somebody is really obnoxious. And it's up to us not to call them. So if I call them, that means I respect them. That's why I want to know about them. सुरेश रैना ने अपनी कहानी में बताया कि एक रात वो जब जिस हॉस्टल में पढ़ते थे वहाँ पर उनकी बहुत रैगिंग हुई, जहाँ वो क्रिकेट एकेडमी में थे, तो वो छोड़ के भाग के आ गए थे. तो एक रात में उसके बड़े भाई ने उनको जगाया और एक वॉक उनके साथ की, और उस वॉक में उन्होंने उनसे कुछ बातें की 10-15 मिनट. वो बातें आपको शो पे मिलेगी, बट दोज 15 minutes of conversation that the elder brother had with younger brother were most inspirational. And today he plays for India and on a very good situation. सानिया मिर्ज़ा ने बड़ी अच्छी बात कही कि हैदराबाद में एक लड़की 12 साल की टेनिस सीख रही है. हिंदुस्तान में टेनिस सीखना कुछ नहीं है. And today she is, I don't know how many grand slams. So there was so much to learn from. सोनू निगम पूरे शो में अपने फादर के बारे में बात करते रहे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी लाइफ में. वो स्कूटर पे लेके जाते थे उनको, पीछे बिठा के अनु मलिक के यहाँ या बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ. जब शो खत्म हो गया तो उनको नहीं पता था कि मुझे पता है कि उनके फादर ऑडियंस में बैठे हैं. सो आई टोल्ड हिम दैट since we spoke a lot about your father, Mr. Agam Nigam, I'll request Mr. Agam Nigam to come on stage. So he was a little surprised and he said, you know it. And now the whole scenario changed. The son became the protective father about this man who is coming on stage. He didn't want him to make a mistake. And I asked him to sing. Now, Mr. Agam Nigam sings very well, but the son was suddenly very careful, very sensitive towards him. So the compassion that I got to learn from that particular episode was phenomenal. Even for with sequences like with मनोज वाजपेयी, इरफान खान जो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के टॉप के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन हॉलीवुड है. His father never wanted him to be an actor. His father was a शिकारी. उनको शिकार पे लेके जाते थे. तो मैंने कहा उनसे क्या लिया अपना, बिकॉज मैंने उनको बताया कि मुझे आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस पान सिंह तोमर लगती है. तो इस जो वॉक उसमें है वो मेरे फादर की है. So everybody gave me some story or the other. The idea is not that I'm supposed to know them. The idea is also कि वो मेरे जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, और मेरा जो एक बॉडी ऑफ वर्क है या मैंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है पिछले 31 सालों में फिल्मों में, उससे भी फ़र्क पड़ता है. दूसरी बात, मेरा पर्पज़ उनको अनकंफर्टेबल करना बिल्कुल भी नहीं है, ये वो जानते हैं. आज तक दोनों सीजन में से किसी भी सेलिब्रिटी ने मुझसे पहले ये नहीं पूछा क्या पूछने वाले हो,
या ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें मुझे किसी सेलिब्रिटी ने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता. So I think that's how it went. Yes. Anupam ji, Chaitanya, you yes. have an actor prepares. So in this, as you just mentioned, कि किस हद तक you have an extempore improvisation on the spot, and to what extent do you have cues or There is no. It's all extempore. all extempore. There is no cue sheet. My research team does a research for 2 months on a lot of celebrities, and then 15 or 20 minutes before or half an hour before, they just tell me about the person, and based on that, I ask my questions. Also, once we are in the show, in about 5-10 minutes, the celebrity and the host both forget that there is an audience there, and there is a camera there, and there is light people, etc. So I think that's a chat.